Hello bachcho, let's read the given question. The question says the true statement is on increasing the distance between the plates of a parallel plate condenser. Option A given that the electric intensity between the plates will decrease. Option B given that the electric intensity between the plate will increase. Option C the electric intensity between the plates will remain unchanged. Or option D given that the potential difference between the plate will decrease. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of parallel plate capacitor. Parallel plate कैपेसिटर. सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, देन विल ट्राई टू एनालाइज ऑप्शन वन बाय वन. तो सबसे पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं. तो ये हमारे दो प्लेट्स होती हैं जो आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है. इन दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है मान लेते हैं डी है. इन प्लेट का जो एरिया है मान लेते हैं ए है, ठीक है. अब हमें वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करेंगे. तो हमने पढ़ा है कि अगर एक प्लेट जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो उससे किसी डिस्टेंस आर पर या किसी भी डिस्टेंस पे, अगर लेट्स से हम आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, उसके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें ड्यू टू दिस प्लेट, सो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, इट इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी या फिर चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन दिस प्लेट, एंड एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि अगेन एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना. तो ये वैल्यू आती है हमारे पास ईपी की, क्लियर है. या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, अगर हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि इसमें कोई टर्म आर का रिलेटेड नहीं है. यानी कि कितनी भी दूर हम चले जाएं या कितनी भी पास आ जाएं इस प्लेट के, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास दो प्लेट है, इस प्लेट को नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2, ठीक है. अगर हम बात करें इन बिटवीन एनी पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट पी कंसिडर कर लूँ, ठीक है, इन बिटवीन द प्लेट्स, तो इस पॉइंट पी पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे हमें पता है कि जो पैरेलल प्लेट है इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और इसके अपोजिट में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि यहाँ पे हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस का अगर लेफ्ट साइड में तो माइनस का नेगेटिव अपोजिट साइड में होगा उसके, ठीक है. तो ये बन गया. अब यहाँ पे पॉइंट पी पर अगर हम देखें तो पी पर ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इस तरफ, जो कि होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. ड्यू टू 2 की अगर हम बात करें, प्लेट 2 की अगर हम बात करें, तो प्लेट 2 की वजह से भी इसी तरफ होगी, क्योंकि नेगेटिव प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इस तरफ होगी, और अगेन इट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो जो नेट वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी इन बिटवीन द प्लेट, या फिर पॉइंट पी लिख रहे हैं हम यहाँ पे, इट विल बी सिग्मा बाय जस्ट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. तो ये वैल्यू आ रही है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बिटवीन द प्लेट रिमेन कांस्टेंट. अगर मैं कोई पॉइंट क्यू लेट से बाहर कंसिडर करूं, तो इस पे हम देख सकते हैं ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरफ होगी, ड्यू टू नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरफ होगी, तो दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे. तो बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, पैरेलल प्लेट कंडेंसर बोलो या फिर कैपेसिटर बोलो, एक ही चीज है, ठीक है. तो इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है कन्फाइंड रीजन में. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक रीजन ही ये है बनाने का कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कन्फाइंड रीजन में मिल जाए, ठीक है. यानी कि एक छोटे से रीजन में हमें बहुत ज्यादा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब हम ऑप्शन को अगर एनालाइज करें तो ऑप्शन ए में बोला गया हमें द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट विल डिक्रीज, सो दिस इज इनकरेक्ट. will increase, this is again incorrect. option C will be the correct answer. the electric field intensity between the plate will remain unchanged, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है हमारे पास, ठीक है. तो ये चेंज नहीं हो सकती. अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन डी के लिए भी. ऑप्शन डी में बोला गया द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट विल डिक्रीज. पोटेंशियल डिफरेंस की जब हम बात करें तो दैट इज V इक्वल टू, ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू E इंटू डी, ठीक. अब यहाँ पे अगर हम देखें ये जो रिलेशन हमने लिखा है यहाँ पे, दैट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक. यहाँ पे हमें बोला गया था कि हमने क्या किया, सेपरेशन बिटवीन ये जो D है इसको हमने बढ़ाया है, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट. ये D को हम बढ़ा रहे हैं, तो ये D को बढ़ाएंगे तो ये V क्या होना चाहिए, क्योंकि E तो कांस्टेंट है ना, जैसे अभी हमने डिस्कस किया E कांस्टेंट है, बढ़ाने पे डिस्टेंस या घटाने पे E के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक. लेकिन ये तो वैल्यू कांस्टेंट थी हमारी, ये वैल्यू कांस्टेंट थी, तो D को जब हम बढ़ाएंगे तो V क्या होना चाहिए, V भी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ घट रहा है वो बोला गया है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो ऑप्शन C will be the correct answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.